नमस्कार। यूजीसी द्वारा जारी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 ने देश के शैक्षणिक जगत में नई बहस को जन्म दे दिया। यूजीसी का दावा है कि यह नियम उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता और समावेशन को बढ़ावा देगा, लेकिन इसके प्रावधानों को लेकर विशेष रूप से सामान्य वर्ग के छात्रों में चिंता और असंतोष बढ़ता जा रहा है। नए नियमों के तहत देश के हर उच्च शिक्षण संस्थानों में इक्विटी कमेटी और इक्विटी सेंटर का गठन अनिवार्य रूप से किया गया। इस कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधियों को शामिल करना आवश्यक होगा। हालांकि इन संरचनाओं में सामान्य वर्ग के लिए किसी प्रकार के प्रतिनिधित्व का प्रावधान नहीं किया गया है, जिसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। यूजीसी के अनुसार इन इक्विटी कमेटियों का उद्देश्य कैंपस में भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की निगरानी और त्वरित समाधान करना है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह व्यवस्था व्यवहार में एक तरह की समानता स्क्वाड बन सकती है, जहां जांच की प्रक्रिया एक तरफा होने का खतरा है। छात्र संगठनों और शिक्षाविदों का कहना है कि यदि किसी शिकायत के बाद सामान्य वर्ग के छात्र को पहले ही दोषी मान लिया गया और जांच का पूरा बोझ उसी पर डाल दिया गया, तो इससे मानसिक तनाव, सामाजिक अपमान और करियर पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। आशंका जताई जा रही है कि शिकायत मिलने मात्र से निलंबन या शैक्षणिक कार्रवाई की स्थिति बन सकती है। इस पूरे मुद्दे में एक और बड़ा सवाल फर्जी शिकायतों को लेकर उठ रहा है। आलोचकों का दावा है कि कई मामलों में गलत या दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में गलत शिकायत करने वालों के खिलाफ कोई ठोस दंडात्मक प्रावधान नहीं दिखता। इससे आरोपी छात्र खुद को असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि समानता को बढ़ावा देना निस्संदेह आवश्यक है, लेकिन यदि किसी भी नीति में संतुलन और निष्पक्षता नहीं होगी तो वह नए प्रकार के भेदभाव को जन्म दे सकती है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या यह नियम वास्तव में समावेशी शिक्षा की दिशा में एक कदम है या फिर सामान्य वर्ग के छात्रों पर अघोषित दबाव बनाने की कोशिश। फिलहाल यूजीसी के इस नए इक्विटी नियम पर बहस जारी है। आने वाला समय यह साफ करेगा कि यह नीति कैंपस में सामाजिक न्याय को मजबूत करेगी या फिर विवादों और कानूनी चुनौतियों को जन्म देगा। मतलब सवाल सीधा है, क्या यह नियम वास्तविक समानता लाएगा या फिर एक वर्ग विशेष को निशाना बनाएगा। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। जय हिंद।